नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। हमारे खास कार्यक्रम सिजी राउंड अप पर आप सभी का बेहद एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं उन खबरों के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ में महतारियों का वंदन हो चुका है। महतारी वंदन योजना के पहले किस्त की राशि महिलाओं के खाते में भी जा चुकी है। ये राशि जैसे ही महिलाओं के खाते में गई, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं। चेहरे पर अलग ही उत्साह तेज देखने को मिल रहा है। महिलाएं बता रही हैं कि इस पैसे से वो क्या क्या कर सकती हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि महिलाओं की ये खुशियां ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसलिए मैं यहां पर कह रही हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद महतारियों का वंदन नहीं होगा, यानी कि महतारी वंदन की ये जो योजना शायद सरकार ने लागू की है वो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अब उन महिलाओं को झटका जरूर लग सकता है जिन्होंने महतारी वंदन योजना को लेकर अभी से बहुत सारे सपने बुन लिए हैं। हालांकि हम स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, ये आरोप तो केवल भूपेश बघेल ने लगाया है और आने वाला समय बताएगा कि उनके ये जो दावे हैं इस योजना को के बंद हो जाने के, वो कितने सार्थक साबित होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूपेश बघेल अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जैसे ही उन्हें राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, तब से वह फिर से अपने पुराने चित परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। महतारी वंदन योजना हो जाए, बेरोजगारी की बात हो जाए, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी हो जाती है कि इस बार राजनांदगांव का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है और बहुत ही ज्यादा ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो गई है क्योंकि यहां पर खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संतोष पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि कितना ज्यादा टफ मुकाबला होगा, किस तरह का वहां पे क्राइटेरिया बनेगा चुनाव को लेकर, ये पूरी जानकारी मैं चाहूंगी मयंक आप दर्शकों को दे। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से बात की शुरुआत हम करें महतारी वंदन योजना को लेकर, महतारी वंदन योजना है मोदी की गारंटी जिसे नाम दिया गया था विधानसभा चुनाव के दरमियान, जो संकल्प पत्र था बीजेपी का, और इसे लेकर बीजेपी लगातार काम करती रही। वहीं जो है सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी को घेरते दिखी है कि महतारी वंदन के जो बड़े बड़े दावे करके लोगों से फॉर्म भरवाए गए हैं, उस फॉर्म का क्या हुआ। क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा था कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाते नजर आए थे और इस योजना को लेकर विधानसभा चुनाव के दरमियान ही तमाम रैलियों पर जो है वो बीजेपी के तमाम नेता इस योजना के बारे में प्रचार करते रहे। लेकिन ये योजना जब धरातल पर नहीं आ सकी तो कांग्रेस भी इस बाजी से चूकने वाली नहीं थी और लगातार बीजेपी को अटैक करते रही। आखिरकार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महतारी वंदन योजना को लेकर बीजेपी की जो सह सरकार है उन्होंने मुहर लगाई और जो है इस योजना को लेकर उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी के बाद और तो और तारीख में फॉर्म भराने का ऐलान किया। महिलाओं को इसकी पहली किस्त जारी कर दी। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को महतारी वंदन की पहली किस्त तो जारी कर दी गई, लेकिन इस किस्त जारी करने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा में जो है अपने प्रत्याशी चुनने के बाद सीधे तौर पर बीजेपी की सह सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है कि केवल महतारी वंदन योजना जो है वो चुनावी सीगुफा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव पे पिछले दरमियान देखा गया था कि राशन कार्ड मनमाने तरीके से बनाए गए थे और प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड को काट दिया गया था, यानी 16 लाख से ज्यादा राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया था। तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर महतारी वंदन योजना के जो नाम है वो भी काटे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, महतारी वंदन योजना के बहाने भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के जो वोट बैंक है, जिसे बीजेपी बड़ा वोट बैंक मानकर महतारी वंदन योजना का पैसा देने जा रही है और कुछ लोगों को दे भी चुकी है, ऐसे जो महतारियों को साधने के लिए भूपेश बघेल ने साफ तौर पर बीजेपी की जो मंशा है उसकी काट के रूप में अपना बयान दे दिया है।
वहीं दिलचस्प मुकाबला राजनांदगांव लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। भले ही यहाँ बीजेपी से संतोष पांडे यहाँ पर चुनाव मैदान पे है, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ मुकाबला जो है डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच में देखा जा सकता है, क्योंकि यही वो सीट है जो डॉक्टर रमन सिंह के राजनीतिक जो कैरियर है उसके ग्राफ में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई थी। उस दरमियान रमन सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को जब हराया था और यहीं से डॉक्टर रमन को अटल सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसमें केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री का जो है जगह मिली थी और उसके बाद उनका ग्राफ लगातार बढ़ता गया। आज भी डॉक्टर रमन सिंह जो है राजनांदगांव विधानसभा से विधायक है और ऐसे तारीख पर राजनांदगांव लोकसभा से ही भूपेश बघेल चुनाव मैदान पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव जो है पूरी तरह से अब हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक निगाहें राजनांदगांव लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। पूजा बिल्कुल, और बात यहाँ पर हम कर रहे हैं महतारी वंदन योजना की, और इसके अलावा अगर मैं बहुत बड़ी बात अगर कहूँ कांग्रेस की, तो इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और तमाम उन योजनाओं को गिना रही है जो शायद सरकार ने की थी, और इसी के तहत बेरोजगारी, रोजगार देने की मांग, साथ ही साथ सिलेंडर मुफ्त देने की, ये तमाम जो वादे बीजेपी सरकार की ओर से किए गए थे, ये याद दिलाने के लिए आज युवा कांग्रेस ने एक बड़ा मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ और लगातार वो प्रोटेस्ट करते भी नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो जानना हमारे युवा साथियों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बात यहां पर करूंगी वित्त मंत्री ओपी चौधरी की, जिनसे युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और ओपी चौधरी ने युवाओं को नाराज नहीं किया, बल्कि ओपी चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो शायद सुनकर युवाओं के लिए बड़ी खुशी साबित हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, सही सुना। ओपी चौधरी ने कहा है कि आने वाले एक साल के अंदर 10,000 से ज्यादा नौकरियां आईटी सेक्टर में खोल दी जाएंगी, यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं अब उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईटी सेक्टर में 10,000 से ज्यादा नौकरियां निकालने की बात ओपी चौधरी ने कही है। इसके साथ ही साथ तमाम और भी वैकेंसी निकालने की बात और उन वैकेंसियों पर भर्ती करने की बात भी ओपी चौधरी ने कह दी है। तो मयंक, अब बात यहाँ पर यह उठ जाता है कि महिलाओं को तो साध लिया, किसानों को कल यानी कि 12 मार्च को साधने वाले जो अंतर की राशि किसानों के खाते में डाल दी जाएगी, सरकार ने कहा। और अब जो है वो युवाओं के लिए भी बहुत बड़े बयान यहाँ पर आज ओपी चौधरी ने दिए हैं। तो जो ज्ञान पर फोकस होने की बात यहाँ पर बीजेपी कहती है और धीरे धीरे कदम वो बढ़ा रही है उस ओर, और उतनी ही जो है ग्राफ बनाकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। आप देख पा रहे हैं हम कि किस तरह से भूपेश बघेल भी यहाँ पर आक्रामक तेवर पे नजर आ रहे हैं। युवा कांग्रेस की ओर से भी आज मोर्चा खोल दिया गया है और दूसरी ओर ज्ञान पर फोकस होने की बात बीजेपी की ओर से। आप कितना समझ पा रहे हैं कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव है वो उसके तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, कभी भी शंखनाद हो सकता है, और दोनों ही पार्टियों के ये दावे 11 में से 11 सीटों पर जीत के क्या बड़ा मुद्दा बनेगा, क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से जो हम देख पा रहे हैं प्रदेश की जो राजनीतिक सियासत है, इसमें जिस तरह से बीजेपी जो है वो सत्ता सरकार में आने के बाद जो मोदी की गारंटी, जिसे वो मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था, वो घोषणा पत्र, क्योंकि घोषणा पत्र जो है वो 5 सालों के लिए होता है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से जो तेजी के साथ इन्होंने उस घोषणा पत्र पे अमल करना शुरू किया है और कितने कम समय पे इतनी ज्यादा कैबिनेट की बैठक हमने लंबे राजनीतिक समय में देखा है कि कैबिनेट की बैठकें महीने पे 1 बार 2 बार इस तरह की होती है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार है इसमें 2-2 महीने में 10-12 जो कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एहसास दिला रही है कि ये जो सरकार के फैसले हैं वो लोकसभा चुनाव के रिलेटेड रखकर निर्णय लिए जा रहे हैं। जैसे आपने बात की युवाओं की, तो पहले जो है सबसे पहले सरकार जो सह सरकार बनने के साथ ही किसानों को साधने की बात कही गई, तो किसानों को 2 साल का जो पुराना बोनस है उसको इन्होंने दिया सुशासन दिवस पे। उसके बाद जो पीएससी का जो मुद्दा था, जो विपक्ष में रहते बीजेपी ने उठाया था और उसको इन्होंने सीबीआई को जांच सिफारिश देने का निर्णय ले लिया। और वहीं जो है महतारी वंदन योजना की बात आ गई। अभी आप बात कर रहे थे युवाओं को रोजगार की, तो कांग्रेस जिन जिन मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी को घेर सकती है, ऐसे मुद्दों को लेकर अब बीजेपी पहले ही उस पर अपने दांव खेलती नजर आ रही है। ऐसे में कोशिश यह कर रही है बीजेपी कि कांग्रेस के पास मुद्दा कम रहे, लेकिन भूपेश बघेल जिस तरह से चुनाव मैदान पे आए हैं और उन्होंने अपने तेवर पुराने अंदाज पे दिखा दिए हैं कि ना केवल उन्होंने जो है महतारी वंदन के लिए बल्कि और भी किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ी अस्मिता के लिए भी उन्होंने आज बड़ा बयान दे दिया है। तो सबसे पहले हम उनका बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान
छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर हम लोगों ने काम किया। 5 साल शासन में रह के संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया था, वो आवाज दिल्ली के लोकसभा में भी मजबूती से उठना चाहिए। और इसलिए मेरा सौभाग्य है कि संस्कार धानी राजनांदगांव से मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है। तो उसी शिद्दत से जैसे 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की, अब राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद मिले तो वही आवाज लोकसभा में भी गूंजेगी। तो ये भूपेश बघेल है, जिन्होंने न केवल महतारी बंधन योजना बल्कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर भी अपनी बात फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी अस्मिता, स्वाभिमान की बात जो पिछले 5 सालों में की गई है, वो बातों को, उन जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को दिल्ली में अब वो तेजी से मजबूती के साथ रखेंगे और इसके लिए ही पार्टी ने उनको जो जवाबदारी दी है और इसके चलते ही वो राजनांदगांव लोकसभा से चुनावी मैदान पे है। सबसे बड़ी बात, राजनांदगांव लोकसभा से चुनावी मैदान में जो कांग्रेस से भूपेश बघेल को उतारने के पीछे भी बड़ा गणित है, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस वर्तमान में सिटिंग विधायक के साथ सदन पे मौजूद है। तो ऐसे में उस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का वोटिंग शेयर बीजेपी से ज्यादा है। तो ये निश्चित तौर पर यह बात होगी कि वोटिंग शेयर के लिहाज से कांग्रेस जो है उस क्षेत्र पे नहीं तो ज्यादा ही है, बल्कि प्रदेश में भी कांग्रेस है जो है उसका वोटिंग शेयर गिरा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ विपक्ष पर खड़ी है और यही विपक्ष की मजबूती के चलते ही जो है बीजेपी लगातार अलग अलग मोर्चों पर फैसला लेते दिख रही है। पूजा, बिल्कुल, और इसके साथ हमको एक बार फिर से ट्विटर वार भी देखने को मिला है। भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और ये लिखा उस पर कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महतारी वंदन योजना यानी महिलाओं को तब पूजा जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दौरान कहीं पर भी मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं लगाई गई है। मतलब आप देखिए कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ रही है बीजेपी सरकार को घेरने का। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके दाव सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में कमाल दिखा पाते हैं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से बता दूं कि बीजेपी सरकार पहले महिलाओं के लिए जो है महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी कर चुकी है। कल यानी कि 12 मार्च को किसानों को अंतर की राशि भी दे दी जाएगी और युवाओं के लिए भी बीजेपी ने बड़ा प्लान बना लिया है। आने वाले 1 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को आईटी सेल में रोजगार देने की बात कही गई है। यानी कि अपने जितने भी वादे उन्होंने किए हैं मोदी की गारंटी के नाम से, वो पूरा करने की ओर शायद सरकार लगातार अग्रसर होती नजर आ रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे उन खबरों को लेकर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए विदा और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।